नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं इस ब्रह्मांड का गिव एंड रिसीव नियम? क्या आप जानते हैं कि जो आप इस संसार में लोगों को देते हैं वही लौट कर कई गुना होकर आपके पास वापस आता है। दोस्तों आइए आज इस वीडियो में मैं आपको पहले सुनाती हूँ एक ऐसी कहानी जिसको सुन करके आप ये समझ जाएंगे कि अगर आप अपनी लाइफ में समृद्धि चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों एक लड़का जो कि 25 से 26 साल की उम्र का था, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी जिसकी वजह से उसे बाहर नौकरी करनी पड़ती थी। वो अपने घर से दूर शहर में एक अमीर आदमी के यहाँ काम करता था। वो वहीं पे काम करता और वहीं रहता भी था। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसे वो खुद का और अपने परिवार का गुजारा करता। हर रोज़ उसे खाने में 4 रोटियाँ मिलती थी। एक दिन जब वो खाना खाने बैठा तो उसे कुछ याद आया और वो बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आकर देखता है कि ये क्या 2 ही रोटियां बची थी। और आश्चर्य की बात तो ये कि ऐसा हर रोज़ होने लगा। अब उसे एक दिन ये समझ में आया कि उसकी रोटियां एक बुज़ुर्ग आदमी चुरा लेता है। जब उस लड़के ने उस बुज़ुर्ग को पकड़ लिया और रोटियां चुराने का कारण पूछा तो उस आदमी ने बताया कि उसका कोई सहारा नहीं है और उसे अब कुछ भी काम नहीं हो पाता है और भूख को वो रोक नहीं पाता, इसलिए उस लड़के की रोटियां चुरा लेता है। लड़के को उस आदमी पे तरस आया और वो हर रोज़ उस आदमी को रोटियां देने लगा, लेकिन हर रोज़ वो दोनों ही आधा पेट ही खाना खा कर रहते। लड़के को भूख सहन नहीं हो रही थी और कुछ लाकर खाने लायक उसके पास पैसे भी नहीं थे। अपनी परिस्थिति से थक कर उस लड़के ने गौतम बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्या का हल पूछने का विचार किया और उनसे मिलने चल पड़ा। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचा। आगे जाना उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था क्योंकि जंगल घना था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतने में उसे एक महल दिखाई दिया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसकी माँ की उम्र की एक औरत ने दरवाज़ा खोला और उसे आसरा दिया। खाने के बाद दोनों बातें कर रहे थे। अपने बेटे समान लड़के को उस औरत ने अपना सारा दुख बता दिया और कहा कि तुम अगर बुद्ध के पास जाना तो मेरे भी दुख का इलाज पूछ के आना। उस औरत की बेटी सालों से बोल नहीं पा रही थी और इसीलिए वो बहुत दुखी थी। वो औरत उसे अकेला छोड़कर इतनी दूर भी तो नहीं जा सकती थी। सुबह होते ही वो लड़का अपने रास्ते निकल पड़ा। चलते चलते पहाड़ों के पास चला आया और देखा कि एक साधु तपस्या कर रहे थे। उन्हें मोक्ष चाहिए था। वो इसलिए तपस्या कर रहे थे ताकि उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिल जाए। बहुत सारे पहाड़ों के बीच उस लड़के को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तो उसने साधु जी से रास्ते के बारे में पूछा। उस साधु जी ने रास्ता बता दिया और जाने का कारण भी पूछा तो लड़के ने अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ़ उन्हें बताई। तब साधु जी ने बोला कि अब जब जा ही रहे हो तो मैं तुमको रास्ता बता देता हूँ, लेकिन मेरा भी एक सवाल बुद्ध जी से पूछ लेना कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी। अब साधु जी के बताए रास्ते पर वो लड़का चलने लगा। पहाड़ों को पार किया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी थी जिसे पार करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वो सोचते हुए नदी के किनारे बैठा रहा। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और उसे पूछने लगा कि बेटा, इस नदी के पास क्यों बैठे हो? क्या समस्या है? मुझे बताओ। उस लड़के ने अपनी समस्या उस आदमी को बताई और क्या आश्चर्य, वो आदमी उस नदी को पार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने भी एक मांग की। उसने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, तुम बुद्ध जी से पूछना कि उसके जीवन में समृद्धि कब आएगी। अब इस लड़के ने उसका भी सवाल बुद्ध जी तक पहुंचाने का वादा किया और नदी को पार कराने के लिए धन्यवाद देकर आगे बढ़ गया। बहुत सारी समस्याओं को पार करके वो जैसे तैसे भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उनको देखकर प्रसन्न हो गया। लड़के ने उनका दर्शन किया और वो क्यों आया है इसका कारण बताया। अब भगवान बुद्ध बोले कि मेरे प्रिय पुत्र, तुम मुझसे सिर्फ 3 सवाल पूछ सकते हो। सोच समझकर अपने सवाल पूछना, क्योंकि चौथे सवाल के लिए तुम्हें फिर से वापस आना पड़ेगा। अब इस लड़के के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वो इस उलझन में पड़ गया कि खुद का सवाल पूछूं या रास्ते में मिले उन तीनों का जिन्होंने उसे यहाँ तक पहुँचने में मदद की। लेकिन उसने विचार किया कि अगर वो तीनों उसे मदद नहीं करते तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो उसका ये कर्तव्य है कि पहले उनके सवालों का जवाब ले लिया जाए, क्योंकि वो तीनों उससे कहीं ज़्यादा दुखी थे। उसने विचार किया कि उनका दुख मेरे दुख से भी बड़ा है, इसलिए उसने उन तीनों के सवालों का जवाब बुद्ध जी से पूछने का निर्णय किया। उसने उस औरत का सवाल पूछा तो बुद्ध जी ने कई जड़ी बूटियां बताई और उस लड़की को देने के लिए कहा।
और उससे वो ठीक हो सकती है, ऐसा भी बताया। अब उस साधु के सवाल की बारी आई कि उन्हें मोक्ष कब तक नहीं मिलता। तो बुद्ध जी ने बताया कि उन्हें तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता जब तक वो अपनी सारी विद्या किसी और को नहीं सिखाते। और उस गरीब आदमी का सवाल भी उस लड़के ने पूछ लिया तो भगवान बुद्ध बोले कि उसे अपने घर के आसपास ही बहुत बड़ा खजाना मिल जाएगा, सिर्फ उसे वो ढूंढना होगा। अब उन तीनों के सवाल पूछने के बाद उस लड़के ने पूरी शरण भावना से भगवान बुद्ध जी के दर्शन किए और मन ही मन में उनसे प्रार्थना की कि उसके सारे दुखों और गरीबी का अंत हो जाएगा। वो वापस आने के लिए निकल पड़ा। आते समय वो उस आदमी से मिला जिसने उसे नदी पार करने में मदद की। उसने पूछा कि क्या भगवान जी के दर्शन हुए, और जवाब मिला। उस लड़के ने उसको उसका जवाब बताया और कहा कि आपको एक खजाना मिलने वाला है, बस आपके घर के आसपास ही है। अब ये आदमी उस लड़के से कहता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, क्या तुम मेरी खजाना ढूंढने में मदद करोगे। ये लड़का ना भी नहीं बोल सकता था। दोनों ने मिलकर खजाना ढूंढा, दोनों खुश भी हो गए। अब लड़के ने जाने की अनुमति मांगी तो उस आदमी ने पीठ थपथपाई और उसे आधा खजाना दे दिया और बोला कि मैं अब कितने दिन जीने वाला हूँ, इतने सारे धन की मुझे क्या ज़रूरत, तुम जवान हो, इससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, इसे ले जाओ। लड़का बहुत खुश हुआ और आगे चल पड़ा। रास्ते में उस साधु मिला जिसे मोक्ष चाहिए था। लड़के ने उससे कहा कि आपको अपनी विद्या किसी को सिखानी होगी, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। साधु जी बोले, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मैं अपनी विद्या तुम्हें सिखाना चाहता हूँ ताकि मुझे मोक्ष मिल जाए। और वो अपनी सारी विद्या उस लड़के को सिखाते हैं, जो उसे आने वाले जीवन में बहुत मददगार साबित होती है। अब उस लड़के ने उस विद्या की मदद से बहुत सारी तरक्की हासिल की और आते आते अब उस औरत के महल जाना था, उन्हें जड़ी बूटियों के बारे में बताना था। वो उनके घर गया, उन्हें बुद्ध जी का संदेश दिया और अब घर जाने की तैयारी कर ही रहा था कि वो औरत आई और बोलने लगी कि बेटे बुरा न मानो, एक बात कहूँ, मैं इन जड़ी बूटियों की मदद से अपनी बेटी को ठीक करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी करो, क्योंकि उसके लिए इस भव्य संपत्ति के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। ये सुनकर उस लड़के के होश ही उड़ गए, लेकिन वो मना नहीं कर पाया। उसने बात मान ली और अंततः उसका जीवन बदल गया। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर वो दूसरों के अलावा सिर्फ खुद के बारे में सोचता तो उसकी स्थिति वैसी ही रह जाती जैसी पहले थी। लेकिन उसने पहले उन लोगों के बारे में सोचा और उनका दुख दूर करने का विचार किया और इससे उसका खुद का जीवन ही पलट गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम खुद से ज़्यादा दूसरों के सुखों के बारे में सोचते हैं तो हमारा खुद का जीवन भी खुशियों से भर जाता है। यानी जब आप वो बन जाते हैं जो आप दूसरों से पाना चाहते हैं, यानी जब आप दाता बन जाते हैं, जब आप दूसरों को खुशियाँ देने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक भगवान आपका जीवन खुशियों से भर देते हैं। यही होता है दोस्तों, गिव एंड रिसीव। यानी जब आप देने लगते हैं तो आपको वही चीज़ें रिसीव होने लगती हैं। अगर आप किसी को अच्छी सकारात्मक चीज़ें देंगे तो सकारात्मक चीज़ें ही आपके जीवन में आएंगी। वहीं अगर आप नेगेटिव चीज़ें देंगे तो नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में आने लगती हैं। यही है इस ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत और सबसे पावरफुल नियम। तो आई होप दोस्तों आप इसको अपने जीवन में तरक्की के रास्ते में भी अप्लाई ज़रूर करेंगे। इस वीडियो से जो मैं आपको समझाना चाहती थी, आई होप वो मैसेज आप तक पहुंच चुका होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार हम तक साझा ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।